तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है फैसला। यह क्या माँ, घर में दो दो बहुओं के होते हुए आप बर्तन धो रही हैं? स्वाति ने हैरानी से माँ से पूछा तो निर्मला जी बोली, तू कमरे में चल, मैं बस अभी आती हूँ। ढेर सारी बातें करनी हैं तेरे साथ। स्वाति, माँ मेरी बात को टालो मत, सच सच बताओ, इस घर में क्या चल रहा है? जब से आई हूँ देख रही हूँ दोनों भाभियाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं और तुम काम में लगी हो। यह तुम्हारी काम करने की नहीं, आराम करने की उम्र है। निर्मला ने बेटी को डांटते हुए कहा, चुप कर, जो मन में आता है बोल देती है। मैं यह सब अपनी इच्छा से करती हूँ, किसी के दबाव में आकर नहीं। जा कमरे में, मैं अभी आई। बेटी को तो डांट कर निर्मला ने चुप करा दिया, पर सच्चाई यही है कि पति के जाने के बाद अब वह इस घर की नौकरानी बनकर रह गई है। स्वाति का भी क्या दोष है? उसने तो माँ को हमेशा सजी धजी और मुस्कुराते हुए देखा, पर पिताजी को गए अभी साल भी नहीं हुआ और लगता है माँ जैसे इस साल भर में कई साल बूढ़ी हो गई है। हंसना तो जैसे भूल ही गई है। माँ को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा तो पिताजी के साथ कब की जा चुकी है। अब तो केवल यह शरीर बचा है जिसे वह किसी तरह ढो रही हैं। स्वाति कमरे में बेचैनी से माँ का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद निर्मला जी वहाँ आई और प्यार से बोली, अब सुना, कैसी है तू? दामाद जी कैसे हैं? और तेरे ससुराल में सब अच्छे तो हैं? 2 महीने पहले तेरी सास के घुटनों का जो ऑपरेशन हुआ था वह कामयाब तो रहा। इस बार अकेली आई है, पर अगली बार बच्चों को साथ ज़रूर लाना। समझती हूँ अब बड़े हो गए हैं, उन पर पढ़ाई का दबाव है, पर साल में एक बार तो आ ही सकते हैं अपनी नानी का मन रखने के लिए। कहते कहते वह भावुक हो गई। स्वाति बोली, माँ तुम्हें मेरी कसम। उसने माँ का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, सच सच बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भैया भाभी तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख रहे? निर्मला जी ने फिर से स्वाति की बात को टालते हुए कहा, तू भी कहाँ बेकार की बातों में उलझी है। मेरी तो उम्र हो गई है, पर तू भी पूरी भुलक्कड़ हो गई है। देख तेरे लिए यह स्वेटर बनाई है, पहन कर दिखा। निर्मला जी ने बेड से उठते हुए अलमारी खोली और स्वेटर स्वाति को दी। अब स्वाति को गुस्सा आ गया था। वह बोली, माँ तुम चाहे कितना ही छुपाने की कोशिश करो, पर मेरी आंखें सच्चाई देख चुकी हैं। उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। अब निर्मला जी भी खुद को और अधिक नहीं रोक पाई और बोली, तुझे क्या बताऊं बेटी, अपना दुखड़ा सुनाकर तुझे दुखी नहीं करना चाहती थी, फिर अब शिकायत का क्या लाभ? तूने तो उस समय भी हमें कितना समझाया था कि सब कुछ बेटों के नाम मत करो, कुछ बुढ़ापे के सहारे के लिए बचा कर रखो। पर उस समय क्या पता था एक दिन यह समय भी देखना पड़ेगा। तेरे पिताजी के जाने के बाद तो जैसे यह घर और रिश्ते मेरे लिए अजनबी हो गए हैं। दुख इस बात का नहीं कि मेरे बच्चों ने मुझे अकेला कर दिया, इस बात का है कि तेरे लिए कुछ ना कर सकी। मुझे तो पूरा यकीन था अपने बेटों पर, हमारे जाने के बाद भी तेरा मायका बना रहेगा और तुझे इस घर में वही प्यार और सम्मान मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। पर आज जब तू घर आई है, किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही। भला कौन भाई अपनी बहन से कहता है वापस जाने के लिए? आज खाने की टेबल पर बड़े भैया ने स्वाति से पूछा, और बहन वापस कब जा रही हो? तुम्हारे यहाँ आने से वहाँ जीजा जी और बच्चों को परेशानी हो रही होगी। तब स्वाति बोली थी, भैया आप उनकी चिंता मत कीजिए, माँ जी है ना, सब संभाल लेंगी। तब छोटी भाभी तपाक से बोली थी, बड़ी किस्मत वाली हो दीदी जो ऐसी सास मिली, यहाँ तो सालों हो गए फुर्सत से मायके गए। स्वाति बोली, माँ गलती मेरी भी है। पिताजी के जाने के बाद
मैं भी तो नहीं आ सकी, पर अब बहुत हुआ, तुम कल ही मेरे साथ चल रही हो। निर्मला जी बोली। नहीं बेटी, इस उम्र में बेटी के घर जाना क्या शोभा देता है, और अगर मैं एक बार यहाँ से चली गई तो फिर दोबारा इस घर में वापस नहीं आ पाऊंगी। स्वाति दृढ़ता के साथ बोली। अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। निर्मला जी बोली। नहीं, मेरे कारण तेरी गृहस्थी में अड़चन आए ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तुझ पर पहले ही अपनी सास की जिम्मेदारी है। मैं और वहाँ जाकर तेरा काम नहीं बढ़ाऊंगी। जैसा भी है, यह मेरा घर है और यहाँ रहने से मेरे साथ साथ तेरे भाई भाभी की इज्जत भी बनी रहेगी। कौन जाने कितनी सासें और बची हैं। जाते जाते सर पर बेटी का भार नहीं ले जा सकती। स्वाति बोली। कैसा भार माँ? तुमने मुझे जन्म दिया और इस दुनिया में लाई। क्या मेरा तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं? ठीक है, सालों से बेटे बहू ने तुम्हारी सेवा की, अब मेरी बारी है। अगर तुम्हारे प्यार में मेरा हिस्सा है तो जिम्मेदारी में क्यों नहीं? मेरे मन में भाइयों के लिए कोई बैर नहीं। जब तक उनसे हो सका उन्होंने तुम्हारी सेवा की, और यह तो तुम भी जानती हो कि कभी तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे इसके पीछे उनका स्वार्थ क्यों ना रहा हो। तुम भी उनके प्रति अपना मन मैला मत करो। सामान बांधो और चलने की तैयारी करो। निर्मला जी बोली। पर बेटा, तुम्हारी सास क्या सोचेंगी? स्वाति बोली। वह कुछ नहीं सोचेंगी, बल्कि खुश होंगी कि एक बेटी ने माँ के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इतना अच्छा कदम उठाया। जिस पीड़ा से आप गुजर रही हैं वह इसकी भुक्तभोगी हैं। आप अच्छे से जानती हैं बड़े भैया ने उन्हें कैसे धोखा दिया था। सब कुछ अपने नाम करवा कर उन्हें घर से निकाल दिया। पर फिर भी देखिए, आज हमारे पास कौन सी चीज़ की कमी है, और बड़े भैया के पास ऐसा क्या ज़्यादा है जो हमारे पास नहीं। ऊपर वाला सबका हिसाब किताब रखता है माँ। बस अब ज़्यादा मत सोचो और मेरे साथ चलो। सुबह निर्मला जी का सामान तैयार था। बड़े भैया ने इतना ही कहा। माँ, यह तुम्हारा फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं, पर याद रखना, एक बार इस चौखट से कदम बाहर रखा तो दोबारा लौट कर आने का रास्ता नहीं रहेगा। इसीलिए अपना अच्छा बुरा सोच कर ही आगे कदम बढ़ाना। भाभियाँ बोली। ननद रानी, आज जिस तरह सीना तान कर माँ को ले जा रही हो, कहीं ऐसा ना हो कुछ ही दिनों में हाथ पांव जोड़कर फिर से इन्हें यहाँ छोड़कर जाने की विनती करने लगो। इनका तो बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है, तभी तो ना अपने बुढ़ापे का ख्याल किया, ना हमारी इज्जत का। बोरिया बिस्तर उठाकर बेटी के घर चल दी। तुम अपना अच्छा बुरा समझ लो, कहीं तुम्हारा यह कदम हमेशा के लिए तुम्हारा इस घर से नाता ही ना तोड़ दे। स्वाति बोली। भाभी, सब कुछ सोच समझ लिया है। अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी ही परवाह होती तो माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचती। पर आपकी करनी आपके साथ और मेरी मेरे साथ। ज़्यादा बोलकर मैं अपना और आप लोगों का कीमती समय खराब नहीं करना चाहती। और हाँ, जब जन्म देने वाली माँ को ही आप लोगों ने धोखा दे दिया तो मैं किस खेत की मूली हूँ। अगर कभी आपको अपनी गलती पर पछतावा हो तो मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, क्योंकि भाई बहन को भूल सकते हैं पर मैं उन्हें नहीं भुला सकती। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करूँगी मेरे भाइयों को जिन्होंने इतना बदल दिया, एक दिन उन्हें भी ऐसा समय ज़रूर दिखाए, क्योंकि जिसके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब आपके साथ ऐसा होगा तब सब समझ आ जाएगा। नमस्कार। और स्वाति माँ के साथ निकल पड़ी अपने घर की ओर, जहाँ पति, बच्चे और सास उसकी माँ के स्वागत में बाहें फैलाए इंतज़ार कर रहे थे। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.